नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक बड़े ही रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है अभी आरबीआई ने एक आरटीआई के रिप्लाई में 50 विलफुल डिफॉल्टर का नाम दिया है। इस विलफुल डिफॉल्टर में हम हर किसी का बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नाम तो काफी ऑब्वियस से हैं। जैसे विजय माल्या का नाम है, मेहुल चोस्की का नाम है, ये काफी ऑब्वियस से नाम है। लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रुचि सोया के बारे में, जिसे रिसेंटली पतंजलि ने एक्वायर कर लिया है। और टिपिकली दो कंट्रोवर्सी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले, राइट ऑफ क्या वेव ऑफ है, मतलब बट्टा खाता में जो आरबीआई ने या बैंक ने डाला है वो क्या कर्ज माफी है। और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर कर लिया है, क्या पतंजलि को 2000 करोड़ का लोन कंप्लीटली माफ कर दिया गया है या राइट ऑफ कर दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आरटीआई का रिप्लाई है। तो साकेत गोखले हैं जिन्होंने आरटीआई का रिक्वेस्ट डाला था, और उसके रिप्लाई में आरटीआई ने जो रिप्लाई डाला इन्होंने अपने ट्विटर पे भी डाला है। तो ये आरटीआई के रिप्लाई में अगर हम देखें तो इनका क्वेश्चन था कि प्लीज स्टेट द टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड ऑल्सो उन्होंने कितना अमाउंट रुपी में वो ओन करते हैं वो भी उन्होंने मांगा था। तो आरबीआई ने अपने रिप्लाई में लोगों का नाम दिया है और बोला है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के ऊपर है, क्योंकि बैंक ने जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे ही ये लिस्ट बनाया गया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के ऊपर नहीं है। अब हम लिस्ट में अगर देखें तो ये लिस्ट है जिसमें मैं फोकस अभी सिर्फ रुचि सोया पे कर रहा हूँ। रुचि सोया आप देखिए तो 2212 करोड़ रुपीज उसका रिटर्न ऑफ है। लिस्ट और भी लंबा है, एक बार मैं दिखा दूँ तो ये लिस्ट है का कंप्लीट लिस्ट 50 डिफॉल्टर्स का। हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा रुचि सोया के बारे में जान लेते हैं। तो आपने कुछ ब्रांड्स जो ऑलरेडी रुचि सोया का आपने यूज किया होगा, जैसे न्यूट्रेला है। तो कुछ ब्रांड्स बहुत ही कॉमन ब्रांड्स हैं जो आपने पहले भी यूज किया होगा। रुचि सोया जो है ये इंडिया के फूड ऑयल इंडस्ट्री में, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में नंबर 1 की कंपनी है मार्केट शेयर के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो। उसके अलावे सोया बिजनेस में अगर आप देखा जाए तो इस रुचि सोया का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है इंडिया में। डेलॉयट के 2012 के एक रिपोर्ट के हिसाब से उसने कंज्यूमर गुड्स में रुचि सोया को 145 रैंकिंग दिया था एमंग 250 कंपनी वर्ल्ड वाइड। एंड 2017 में रुचि सोया के पास 12,000 करोड़ का लोन था, जिसके कारण उसने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में चला गया और फाइनली अपने आप को बैंक्रप्सी फाइल कर दिया। 2017 में जब वो बैंक्रप्सी फाइल किया तो तब से जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया था वो बैंक रुचि सोया के किसी बायर की तलाश कर रही थी। और वो बायर के लिए बहुत सारे लोगों ने बिड किया था, जैसे पतंजलि ने भी बिड किया था, अडानी ने भी बिड किया था, और भी कुछ लोगों ने बिड किया। लेकिन फाइनली पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, जब रुचि सोया को पतंजलि ने एक्वायर किया तो आज रुचि सोया बिल्कुल डेट फ्री है, इस पे कोई लोन नहीं है। अब रुचि सोया के डिटेल को देखने के बाद हम थोड़े से टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में जाते हैं, जो राइट ऑफ और वेव ऑफ का डिस्कशन है। तो वेव ऑफ हो गया कि कर्ज बिल्कुल माफ कर दिया गया। राइट ऑफ क्या होता है? तो राइट ऑफ क्या होता है, ये हमेशा से होते आया है कि बैंक को जब लगता है कि वो कर्ज उनके पास वापस नहीं आएगा तो उसका वो प्रोविजन बना लेती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस कर्ज को रिकवर करने का वो अटेम्प्ट छोड़ देती है। वो अटेम्प्ट बिल्कुल करते रहती है। और रुचि सोया के केस में आप देखिएगा कि जो राइट ऑफ था वो पैसे बैंक के पास वापस आए हैं। तो ये बहुत अच्छा केस स्टडी है रुचि सोया का, जिसमें हम राइट ऑफ वेव ऑफ नहीं है ये क्लियरली देख सकते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट ने इस न्यूज को कवर किया है, और आप कुछ क्लिप्स भी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट कह दिया कि राइट ऑफ और वेव ऑफ एक जैसा ही होता है। राइट ऑफ हो गया इसका मतलब सरकार ने कंपनी के इस लोन को समझिए कि वेव ऑफ कर दिया है। इस तरीके के न्यूज आए, जैसे आप ये क्लिप देख सकते हैं। नमस्कार। हम लोग बैंकों में अपना पैसा जमा कराते हैं, जो हम कमाते हैं उसमें से जो बचाते हैं बैंकों में जमा कराते हैं। बैंकों के पास तरह तरह की स्कीम्स होती हैं जिनको वो अपने प्रोडक्ट्स बोलते हैं,
और जब हम बैंकों में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक क्या करते हैं उस पैसे का? बैंक उस पैसे को कर्ज़ के तौर पर देते हैं, उद्योगपतियों को देते हैं, छोटे बड़े बिजनेसेस को देते हैं ताकि वो अपने काम धंधे चला पाएँ, जिससे अर्थव्यवस्था के पहिए चलते रहें, जिससे लोगों की नौकरियाँ बनी रहें। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे लोगों ने, खासकर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, ये धंधा बना रखा है कि लोन लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, बैंक भी उसको देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, और उसके बाद खुद को या तो दिवालिया डिक्लेयर कर दो या कर्ज़ा वापस करने में अपनी लाचारी जाहिर कर दो। लिहाजा बहुत सारे बैंकों ने और सरकारों ने इजाज़त दी है, सरकार ने इजाज़त दी है कि बहुत सारे कर्ज़े अब राइट ऑफ कर दिए जाए। अब यहाँ शब्दावली देखिए, वेव ऑफ, राइट ऑफ, बैड डेट्स, 3 है ये। एक तो वेव ऑफ हो गया, कर्ज़े माफ़ हो गए। एक राइट ऑफ या बैड डेट्स हो गया कि इसको बट्टे खाते में डाल दिया कि माफ़ नहीं किए हैं लेकिन ये कर्ज़े हमारे पास वापस नहीं आएंगे, ये बैड डेट हो गए हैं, तो हमने बट्टे खाते में डाल दिए हैं। माने रजिस्टर्स पर तो जो बैंक के जो रजिस्टर हैं उसमें तो ये कर्ज़े बने रहेंगे लेकिन ये आएंगे नहीं। अब ये शब्दों की हेरा फेरी है। आज तक जो बैड डेट हुए वापस आए नहीं हैं, ना ही सरकारों ने कार्रवाई की है। ये सिर्फ माफ़ीनामा ना कहा जाए कि कर्ज़े माफ़ कर दिए, हाँ, उस आरोप से बचने के लिए बट्टा खाता या राइट ऑफ या बैड डेट्स इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। सरकार ने एक आरटीआई के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने बताया है, 68,607 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं बड़े बड़े कंपनियों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के। ये आरटीआई के ज़रिए आई है जानकारी। ये आरटीआई डाली थी साकेत गोखले ने। साकेत गोखले ने इसलिए आरटीआई डाली थी क्योंकि राहुल गांधी ने यही सवाल संसद में पूछा था। तो जिन कंपनियों के नाम सामने आए हैं आरटीआई के ज़रिए, उन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उसमें मेहुल चौकसी भी शामिल है, मेहुल भाई, जिनको प्रधान सेवक ने मेहुल भाई कहा था। उसमें नीरव मोदी भी शामिल है। उसमें और भी बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ये आपको साकेत गोखले खुद बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और उनको हैरानी किस बात की है। आरबीआई ने आरटीआई रिस्पांस में जो हमें लिस्ट भेजी है, जो 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट है, तो उनकी कुल मिला के जो अमाउंट आती है, रिटर्न ऑफ अमाउंट है, वो है 68,607 करोड़, जो कि ताकि यूएस डॉलर में देखा जाए तो 8 बिलियन यूएस डॉलर्स तक आती है अमाउंट। तो इनमें से जो कंपनियां हैं लिस्ट में, उनमें से काफ़ी प्रिडिक्टेबल नाम है उनमें, जैसे मेहुल चोकसी की कंपनीज हो गई, गीतांजलि जेम्स हो गए, नीरव मोदी की कंपनीज हो गई। तो ये जो प्रिडिक्टेबल नाम काफ़ी हैं इस लिस्ट में। इस लिस्ट में एक आध दो नाम ऐसे भी हैं जो हैरान करने वाले हैं। जैसे एक नाम इसमें है रुचि सोया का। अब रुचि सोया एक कंपनी है, सोयाबीन की कंपनी है, जिसे कुछ महीनों पहले बाबा रामदेव की पतंजलि ने खरीदा था इस कंपनी को। इस कंपनी की शेयर प्राइस तब से बढ़ते जा रही है। तो इस कंपनी को विलफुल डिफ़ॉल्टर करके जो एक्सेप्ट कर लिया गया है और आरबीआई ने इसका नाम विलफुल डिफ़ॉल्टर में डाला है, तो चौंकाने वाली बात यह है कि जब पतंजलि ने इस कंपनी को खरीदा है तो इनके जो कोई भी पेंडिंग कर्जे हैं, इनकी जो लोन अमाउंट है, ये बैंकों को वापस करना भी पतंजलि की जिम्मेदारी हो जाती है खरीदने के बाद। तो अब सवाल होता है कि क्या सरकार ने पतंजलि का अभी जो लिस्ट आया है आरबीआई में, उसमें 2,200 करोड़ जो रुचि सोया का राइट ऑफ किया हुआ है, वो क्यों आया है? जब ऑलरेडी पतंजलि ने उसे एक्वायर कर लिया, तो क्या इसे माफ कर दिया गया? तो इसका जवाब है नहीं। और ये क्लियर कट एग्जांपल है कि राइट ऑफ वेव ऑफ नहीं होता है। तो जब बैंक्रप्सी फाइल कर दिया गया था रुचि सोया से 2017 में, तो बैंक्स जो है वो इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे जो इसे एक्वायर कर ले। और अडानी एंड पतंजलि के बीच में एक इंटरेस्टिंग बिडिंग होता है। फाइनली पतंजलि उसका 99% शेयर खरीद लेता है रुचि सोया का। और इस प्रोसेस में पतंजलि ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपया बैंक को देता है। तो ये प्रोसेस जो है दिसंबर में कंप्लीट हुआ है, दिसंबर 2019 में कंप्लीट हुआ है। आरबीआई ने जो आरटीआई का रिप्लाई किया है, उसमें कट ऑफ डेट जो है सितंबर 2019 है। इसलिए रुचि सोया अभी भी राइट ऑफ के लिस्ट में है। लेकिन अभी लेटेस्ट, अगर आप आरबीआई से लेटेस्ट राइट ऑफ का लिस्ट मंगवाते हैं
तो उसमें रुचि सोया नहीं रहेगा, क्योंकि वो पेमेंट पतंजलि ने कर चुका है रुचि सोया के बैंकर्स को। बैंक्स जो है डेफिनेटली वो अपना लोन जो है वो रख लेगा, और उसके बाद डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको भी, इन्वेस्टर्स या फिर एम्प्लॉय जिनके और भी क्लेम बनते हैं उन्हें वो पैसा दे देगा। तो अब रुचि सोया राइट ऑफ के लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस टॉपिक का। होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिखकर फीडबैक दे सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।